हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अनुबंधों की समाप्ति। अब तक हम पढ़ रहे थे अनुबंध कैसे बनते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कैसे किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, उसकी आवश्यक तत्व क्या है और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो पक्षकार है उनमें कैसी एबिलिटी होनी चाहिए, क्या डिसेबिलिटी है, वो सब हमने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे अनुबंधों की समाप्ति की, अनुबंध को कैसे समाप्त किया जाता है। तो अनुबंध की समाप्ति से आशय अनुबंध की उस स्थिति से है जबकि पक्षकारों का कोई दायित्व शेष नहीं बचता। दूसरे शब्दों में अनुबंध की समाप्ति तब होती है जबकि अनुबंध के पक्षकार अनुबंध के अधीन अपने अपने दायित्वों को पूरा कर देते हैं अथवा अन्य किसी प्रकार से उन्हें समाप्त कर देते हैं। तो कैसे हुआ ये? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अपने पास ए है और बी है। ओके, दो पक्षकार है, ये पहला पक्षकार, ये दूसरा। इससे पहले दूसरे तो कुछ नहीं होता इसमें, लेकिन मान लो ये एक, ये दूसरा। ठीक है, अब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए ने बी को बोला कि मेरी कार है, उसको ले लो तुम 5 लाख रुपए में। ठीक है, ये 5 लाख रुपए में। ठीक है, मेरी कार ले लो 5 लाख रुपए में। बी ने बोला ठीक है, मैं कार ले लूँगा 5 लाख रुपए में। इनके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ए ने बी को अपनी कार दे दी और बी ने ए को 5 लाख रुपए दे दिए। तो ये यहाँ पे जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना था ना इनके बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो वो अब उसको बोलते हैं अनुबंध की समाप्ति हो जाना। अनुबंध यहाँ पे समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अनुबंध समाप्ति की विधियाँ। इसकी क्या क्या विधियाँ हैं? तो पहला है निष्पादन द्वारा समाप्ति। तो निष्पादन, जब दोनों पक्ष अपने अपने वचनों को पूरा कर देते हैं तो निष्पादन द्वारा समाप्ति हो जाती है। जो अभी हमने पढ़ा, अभी जो एग्जाम्पल लिया था ना मैंने, ए और बी और दोनों की कार, दोनों में कार थी, 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो दोनों ने अपना अपना जो वचन है वो पूरा कर दिया, तो वो हो गया निष्पादन द्वारा समाप्ति। फिर दूसरा है पारस्परिक ठहराव सहमति द्वारा समाप्ति। पारस्परिक ठहराव या फिर सहमति द्वारा समाप्ति। तो अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने पारस्परिक ठहराव द्वारा भी अनुबंध की समाप्ति करते हैं। यदि अनुबंध के पक्ष का पारस्परिक ठहराव करके अनुबंध की समाप्ति करते हैं तो बाद में मूल अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं रहती। धारा 62। तो अब ये कैसे होगा कि अब वो ए और बी को वापस लेते हैं। उनकी वो कार थी 5 लाख रुपए वाली, ठीक है। अब इन दोनों ने अपनी मर्जी से ही कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया है। मतलब ए ने और बी ने परस्पर कुछ भी वचन या कुछ भी आपस में समझौता कर लिया कि ठीक है, मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में नहीं दूंगा, और बी ने बोला ओके ठीक है 5 लाख रुपए में मत देना। तो ये पारस्परिक ठहराव हो गया ना, तो ये अनुबंध की समाप्ति हो गई। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया अपनी मर्जी से, तो इसको बोलते हैं अनुबंध पारस्परिक ठहराव द्वारा समाप्ति। ओके, फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं परिहार द्वारा। तो परिहार क्या है? परिहार द्वारा अनुबंध को समाप्त करने की अवस्था में एक पक्ष का दूसरे पक्षकार से अपने अधिकारों से कम अधिकारों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाता है, तो वह परिहार द्वारा निष्पादन कहलाता है। धारा 63। अब परिहार द्वारा कैसे हुआ कि अब ना समझो, इसके लिए अपने पास x है, ओके, एंड y है, x एंड y है। तो x और y हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। x ने एक घर खरीदा था, ठीक है, एक घर खरीदा था y से, इसके रुपीज़ है 5 lakhs, ठीक है, ये है। अब इसने x ने खरीदा था y से, अब y ने x को घर बना के दे दिया है। अब यहाँ पे अब x का क्या दायित्व है कि 5 लाख रुपए y को देना, लेकिन यहाँ पे y ने अपनी मर्जी से परिहार कर दिया, बोले ठीक है तुम 5 लाख रहने दो, तुम मुझे 4.5 लाख रुपए ही दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 50,000 की छूट दे दी ना अपनी मर्जी से, तो इसको बोलते हैं परिहार द्वारा अनुबंध की समाप्ति। मतलब वाई के पास राइट था 5 लाख रुपए लेने का, लेकिन उसने 4.5 लाख में ही काम पूरा कर दिया, तो इसको बोलते हैं परिहार द्वारा अनुबंध की समाप्ति।
फिर है नेक्स्ट निरस्तीकरण द्वारा। तो निरस्तीकरण का तात्पर्य अनुबंध को रद्द समझने से होता है। जब अनुबंध के पक्षकार अनुबंध को रद्द समझ लेते हैं तो अनुबंध समाप्त हो जाता है। तो अनुबंध को रद्द समझने से अपना आशय क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, आप भी, मैं भी पढ़ा रही हूँ, आप भी दिमाग लगाओ क्या क्या इसमें होता है, कैसे होता है, आपको सब पढ़ाया हुआ है। तो अब नेक्स्ट इसमें निरस्तीकरण क्या हुआ कि जैसे कुछ भी अपन ने वो पढ़ा था ना, एक अनुचित व्यवहार, मिथ्या वर्णन, कपट आदि। तो मतलब कि ए और बी है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जोर जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है दबाव डाल के, कपट द्वारा या फिर अनुचित प्रभाव द्वारा। तो अब क्या होगा, ये अनुबंध बी की मर्जी से निरस्त हो सकता है। बी आगे जाके कोर्ट को बोल दे कि ए ने ना मेरे साथ ज़बरदस्ती अनुबंध करवा लिया, मेरे साथ कपट किया या फिर अनुचित प्रभाव डाला, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहती हूँ। पूरा मतलब कि मैं इसको निरस्त करना चाहती हूँ, खंडित करना चाहती हूँ। तो फिर कोर्ट ने बी की सुनी और बी के कहने पर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट इनके अंदर हुआ था वो निरस्त कर दिया। तो वो भी एक हो गया निरस्तीकरण द्वारा अनुबंध को रद्द समझ लेना। ठीक है। फिर पांचवा है अवधि समाप्त होने से अनुबंध की समाप्ति। यदि अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई हो तो उसमें अगर उन्होंने नहीं किया हो कॉन्ट्रैक्ट पूरा तो वह अनुबंध समाप्त हो गया। कि एक अवधि भी होती है कि 2 महीने के अंदर होना या 3 महीने के अंदर होना। तो अगर किसी ने कोई भी अवधि दी है, मान लो 1 साल की अवधि दी हुई है, अब 1 साल में दोनों ही पक्षकार नहीं जागे कि भाई अनुबंध हुआ है पूरा करना है, और 1 साल के ऊपर टाइम हो गया, तो अब क्या होगा, वो अनुबंध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। फिर है राजनियम के प्रभावित होने से अनुबंध की समाप्ति। तो राजनियम कैसे प्रभावित होगा कि अगर किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए, तो फिर है दिवालिया हो जाए या अनुबंध से संबंधित सभी प्रमाण नष्ट हो जाए तो अनुबंध अपने आप समाप्त हो जाता है। कि अब इसके लिए जैसे एक प्रियंका नाम की लड़की है और एक सुमन नाम की लड़की है। अब प्रियंका ने सुमन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि सुमन तुम मुझे अपनी बुक्स दे देना सारी, जो भी उसने अभी लास्ट ईयर में पढ़ी थी, ये अभी फर्स्ट ईयर में आ गई और ये फर्स्ट ईयर पास आउट है, ये सेकेंड ईयर में आ गई। ठीक है। तो प्रियंका ने इसको बोला कि अपनी फर्स्ट ईयर की बुक मुझे दे देना 1000 रुपये में। तो सुमन ने बोला ठीक है दे दूँगी। लेकिन अब ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि सुमन की डेथ हो जाती है यहाँ पे। तो अब सुमन बाध्य होगी क्या? सुमन जब है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा कौन? सुमन तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगी नहीं, तो यहाँ पे भी अनुबंध समाप्ति हो जाती है। ठीक है। फिर अपने पास महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वारा। तो अब कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अंदर कुछ भी बिना पूछे कोई भी पक्षकार एक दूसरे से बिना पूछे उसमें चेंजिंग कर देता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स एंड वाई हैं, एक्स ने वाई को बोला, दोनों ने मतलब एक घर खरीदा है। ठीक है। घर खरीदा है 5 लाख में, 5 लाख में। ठीक है। अब एक्स ने जाके वहाँ पे क्या किया, पंचायती लगा दी इसने अपनी, बोले कि घर के आगे ना थोड़ा सा गार्डन भी होना चाहिए, उसमें ना पेड़ पौधे होने चाहिए सुंदर सुंदर, घर के आगे अच्छा सा मतलब सिनेरियो हो। तो आगे जाके मतलब कि उसने बोल दिया इसे घर की कीमत पड़ गई 7 लाख रुपए। तो अब क्या हुआ, अब वाई इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाई को तो 5 लाख का पता था। इस एक्स ने बिना पूछे वाई को बिना पूछे 7 लाख की कॉस्टिंग लगा दी। तब वाई चाहे तो इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है यहाँ पे। ठीक है। मतलब अगर दोनों पक्षकार एक दूसरे को पीछे पूछे बिना ही कोई परिवर्तन कर देते हैं तो वो समाप्त हो सकता है। फिर है अनुबंध भंग या खंडन द्वारा समाप्ति। तो अनुबंध भंग कैसे हुआ, जब किसी पक्षकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता है तो दूसरा पक्षकार उसे अनुबंध भंग मान सकता है और पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। कि अब किसी ने
जैसे यशोदा ने हमशिका से अनुबंध किया है कि दोनों साथ साथ पढ़ेंगी, ठीक है। 8 बजे का टाइम दे दिया, 8 बजे का टाइम शाम को, रात को पढ़ेगी साथ में। अब हमशिका आई ही नहीं पढ़ने, तो अब क्या हुआ, हमशिका आई ही नहीं पढ़ने तो क्या हुआ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही समाप्त हो गया ना, ये अपने आप ही भंग हो गया यहाँ पे। तो अगर एक पक्षकार भी अनुबंध भंग करता है तो वो अनुबंध समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब कॉस्टली अनुबंध हो, जिसमें कोई क्षतिपूर्ति करनी हो, कुछ नुकसान हुआ हो, तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से उस क्षतिपूर्ति की राशि भी प्राप्त कर सकता है। फिर है लास्ट, निष्पादन की असंभवता द्वारा अनुबंध की समाप्ति। तो धारा 56 के अनुसार कोई ऐसा कार्य हो जो असंभव हो, उसके लिए ठहराव जो होते हैं वो अपने आप ही व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे मैंने कल एक शादी का एग्जाम्पल दिया था ना, प्रियंका मतलब कोई था, उसकी शादी थी, वापस दे देती हूँ आज कि अंता ने बंता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो अपने बेटे की शादी बंता की बेटी के साथ करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अंता का बेटा यहाँ नहीं रहता, वो यूएसए रहता है, काफ़ी एजुकेटेड है, तो अंता ने उसको यूएसए भेज दिया, अच्छा पैकेज मिल रहा है वहाँ पे उसको, तो वो वहाँ पे पढ़ रहा है आराम से, और मतलब पढ़ रहा है और जॉब भी कर रहा है, बहुत मतलब अच्छा है वो, और बेटी भी डॉक्टर है। तो इनको लगा कि ठीक है, एक दूसरे को शादी कर देते हैं, मेड फॉर ईच अदर है। लेकिन बाद में अंता ने अपने बेटे से बात की कि मैंने बंता की बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया है, तो तुम इंडिया आओ और बंता की बेटी के साथ शादी कर लो। अब क्या हुआ, यहाँ पे अंता को उसके बेटे ने बोला कि पापा मैंने तो यूएसए में शादी कर ली है। अब जब बेटे की शादी हो चुकी है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा होगा, नहीं होगा ना, शादी हो चुकी है, अब इस बेटे के लिए तो एक कुंवारा लड़का चाहिए था, नहीं होगा ना ये। तो वही चीज़ है इसमें कि धारा 56 के अनुसार असंभव कार्यों को करने के ठहराव अपने आप में व्यर्थ होते हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल बना ही नहीं, क्योंकि अंता की बेटी की शादी पहले बेटे की शादी हो चुकी थी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अपने आप समाप्त है। ओके गाइस, होपफुली आज आपको समझ में आया होगा आज का लेसन। कुछ समझ में नहीं आई तो आप मैसेज में पूछ सकते हो, और प्लीज़ स्टडी पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम होना है, तो होमवर्क करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और हमसे पूछिए, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो हम आपके कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए ऑल टाइम रेडी हैं। हमसे आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो, और प्लीज़ अपनी स्टडी पूरी अच्छी तरीके से स्टडी करो, अच्छे नंबर से पास हो, यही